सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बीस्किट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई 7 धमाकेदार वेब सीरीज को, जिनकी कहानी जानने के बाद आप शॉक हो जाओगे। मुझे लगता है अब तक जो शूटिंग्स हुई है वो सब इत्तेफाक नहीं है। तुम्हें ये गन कहाँ से मिली? हम उसे रोक तो पाएंगे ना? हम कौन? गेम शुरू करो। एक तो मुझे मिल गया। इस लिस्ट के लास्ट वाले सीरीज तो सबके लिए है ही नहीं, और सारे के सारे सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच करो, आपको बवाल लेवल की सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना इस देरी कर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा। आप जिस गेम का हिस्सा बनने वाले हैं उसका नाम है कोदोको। जरूरत पड़े तो मार डालो। 2025 में रिलीज ट्रिगर एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर कहानी है जो एक ऐसी सोसाइटी में सेट है जहाँ गन्स नॉर्मली अलाउड नहीं है। अचानक ब्लैक मार्केट से इलीगल फायरआर्म्स सर्कुलेट होने लगते हैं और वायलेंस का लेवल रैपिडली बढ़ने लगती है। इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में आता है डिटरमाइंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो पता लगाने की कोशिश करता है कि इस केओस के पीछे कौन है और क्यों। जैसे जैसे केस आगे बढ़ती है, स्टोरी सिर्फ गन्स तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि पावर, फियर और ह्यूमन साइकोलॉजी पर फोकस करती है। हर ट्रिगर पुल के साथ एक नया ट्रूथ सामने आता है और सिस्टम के अंदर के क्रैक्स धीरे धीरे एक्सपोज होने लगते हैं। जब गन से ज्यादा डेंजरस चीजें इंसान की सोच बन जाए, तब असली दुश्मन कौन होता है? अगर वेपन हाथ में नहीं दिमाग में हो, तो क्या उसे रोकना मुमकिन है? अगर आपको रियलिस्टिक एक्शन थ्रिलर और सोसाइटी रिलेवेंट क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है, तो ट्रिगर एक स्ट्रॉन्ग वॉच हो सकती है। ये 7.2 रेटिंग मिला और सब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2024 में रिलीज है फैमिली मैटर्स। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की जो बात से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन असल में उनके पास स्पेशल सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं। ये लोग सोसाइटी में क्वाइटली रहते हैं और अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक डेंजरस क्रिमिनल केस उनके सामने आते हैं, जिसमें उनकी पावर्स यूज करना मजबूरी बन जाती है। फैमिली के हर मेंबर के रोल अलग है। कोई मेमोरीज कंट्रोल कर सकता है, कोई स्ट्रेंथ और कोई परसेप्शन, लेकिन पावर के साथ साथ मोरल डिलेमेस भी आते हैं। जैसे जैसे केस डीप होते हैं, फैमिली को डिसाइड करना पड़ता है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली बचाए या पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाए। जब फैमिली को बचाने के लिए अपनी असली आइडेंटिटी दिखानी पड़े, तब क्या नॉर्मल लाइफ पॉसिबल रहेगी? अगर अपनी फैमिली बचाने के लिए कानून तोड़ना पड़े, तो क्या तुम सही रहोगे? अगर आपको डार्क कोरियन थ्रिलर प्लस फैमिली ड्रामा प्लस सुपरनैचुरल टच पसंद है, तो फैमिली मैटर्स एक स्ट्रॉन्ग वॉच है। डिसाइड में 8 रेटिंग। 2025 में रिलीज मर्सी फॉर नन। ये कहानी एक फॉर्मर गैंगस्टर की जो अपने वायलेंट जिंदगी छोड़ चुका है। सालों बाद जब उसके भाई की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, वो फिर से उसी अंडरवर्ल्ड में लौट आता है जिससे दूर रहना चाहता था। सोल के क्राइम वर्ल्ड बदल चुका है, लेकिन रूल्स वही है, पावर, फेयर और ब्लड। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुराने दुश्मन, नए सिंडिकेट और हिडन ब्रिटल सामने आते हैं। हर स्टेप पर डिसाइड करना होता है, बदला ले या सच तक पहुंचे। इस जर्नी में मर्सी की कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ हर गलती का दाम जान से चुकाना पड़ता है। तो क्या वो अपने भाई का बदला ले भी पाएगा या फिर नहीं? और आखिर उसके भाई को कौन और क्यों मारा था, यही जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी। अगर आपको कोरियन नोआर, ग्रिटी एक्शन और इमोशनल रिवेंज ड्रामा पसंद है, तो मर्सी फॉर नन एक मस्ट वॉच वाइब देता है। डिसाइड 7.5 रेटिंग मिला और सब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज लास्ट सामुराई स्टैंडिंग। ये कहानी सेट है मेजी एरा जापान के बाद के एक ब्रूटल फेस, जहाँ सामुराई का युग खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी तलवार और जिद अब भी जिंदा है। देश भर के डेंजरस और स्किल समुराइयों को एक सीक्रेट डेडली गेम में बुलाया जाता है। रूल सिर्फ एक है, लास्ट मैन स्टैंडिंग। जो सबसे लास्ट में जिंदा बचेगा उससे बहुत बड़े रकम मिलेगी, इतनी ज्यादा कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी टेंशन के मजे से जी सके। हर समुराई अपने पास्ट, अपनी मजबूरी और पैसों के लिए लड़ रहा होता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, फाइट सिर्फ तलवारबाजी नहीं रहती, बल्कि सम्मान, लालच और सर्वाइवल का टेस्ट बन जाती है। ब्लड सेट के बीच कुछ वॉरियर्स को समझ में आता है कि असली दुश्मन सामने होना नहीं, बल्कि ये पूरा सिस्टम है। अगर जिंदा रहने के लिए सब कुछ खोना पड़े, तो क्या वो इनाम सच में वर्थ इट है? आखिर एंड में कौन बचता है? एंड ये डेडली गेम किसने बनाया और क्यों? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। अगर आपको ब्रूटल समुराई एक्शन, सर्वाइवल गेम्स और डार्क ड्रामा पसंद है, तो लास्ट समुराई स्टैंडिंग एक मस्ट वॉच सीरीज है। जिसमें 7.6 रेटिंग मिला और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2024 में रिलीज है हाई स्कूल रिटर्न ऑफ ए गैंगस्टर। ये कहानी है किम डुइक पाल की, जो एक फियर्ड गैंगस्टर है, लेकिन अंदर से पढ़ाई और नॉर्मल लाइफ का सपना रखता है। एक एक्सीडेंट के बाद उसकी सोल चली जाती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बॉडी, सॉन्ग ई हियन, जो स्कूल बुलिस और फैमिली प्रेशर से ऑलरेडी टूट चुका होता है। अब ड्यूक पाल को गैंगस्टर माइंडसेट के साथ स्कूल लाइफ को जीनी पड़ती है। वो अपनी स्ट्रीट स्मार्ट टैक्टिक्स से बुलिस को सबक सिखाता है, टीचर्स और सिस्टम को चैलेंज करता है, और साथ ही यूहान की जिंदगी सुधारने की कोशिश करता है। एक्शन, इमोशंस और रिडेम्पशन के बीच स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। गैंगस्टर की स्ट्रेंथ स्कूल में काम आ रही है, लेकिन क्या पास्ट का अंधेरा उसकी नई जिंदगी को चैन से जीने देगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। अगर आपको गैंगस्टर ड्रामा प्लस स्कूल रिडेम्पशन स्टोरीज पसंद है, तो ये सीरीज इमोशनली स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट
डिफरेंट फील देगी। इसे अब देखो, मजा आएगा। ये 7.8 की रेटिंग मिला। 2025 में रिलीज द इटरनल। ये कहानी शुरू होती है बुएनस एरियाज में, जब अचानक से टॉक्सिक स्नोफॉल होती है जो लोगों को छूते ही मार देती है। वान सॉल्वो और उसके कुछ दोस्त अपने घर में फंस जाते हैं और सर्वाइवल के लिए वो टेम्पोररी प्रोटेक्शन बनाते हैं। जल्दी उन्हें समझ में आता है कि ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक एलियन इन्वेंशन का हिस्सा है। शहर खाली होता जा रहा है, कम्युनिकेशन खत्म हो चुकी है और बाहर निकलना मतलब मौत से लड़ना। वान और उसके ग्रुप धीरे धीरे रेसिस्टेंस का हिस्सा बनते हैं, जहाँ सर्वाइवल सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव फाइट बन जाता है। साइंस फिक्शन के साथ फियर, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्ग एंगल स्टोरी को एक इंटेंस बना देती है। अगर पूरी दुनिया ही एनिमे बन जाए तो क्या सिर्फ एक ग्रुप इंसानियत को रोक पाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें। अगर आपको पोस्ट एपोकैलिप्टिक साइंस फिक्शन, एलियन इन्वेंशन और सर्वाइवल ड्रामा पसंद है तो द इटरनल एक मस्ट वॉच सीरीज है। 7.3 की रेटिंग मिला और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और लास्ट सीरीज के नेम बताने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, ये सीरीज सबके लिए नहीं है, इसीलिए जिन्हें इस टाइप की सीरीज देखना पसंद है वही देखिए, वरना मत देखो। 2022 में रिलीज मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी। ये कहानी बेस्ड है एड गेन पर, जो अमेरिका के सबसे डिस्टर्बिंग रियल लाइफ क्रिमिनल में से एक था। विस्कॉन्सिन के एक छोटे से टाउन में रहने वाला एड बाहर से क्वाइट लोनली आदमी लगता था। बचपन में एक्सट्रीम रिलीजियस कंट्रोल, आइसोलेशन और माँ के साथ अनहेल्थी अटैचमेंट ने उसकी साइकोलॉजी को कम्प्लीटली तोड़ दिया। माँ की मौत के बाद एड रियलिटी से दूर चला गया। धीरे उसके एक्शन डार्कर होते गए। ग्रेव रॉबरी, बॉडी पार्ट्स का कलेक्शन और ह्यूमन स्किन से चीजें बना। टाउन वालों को तब शॉक लग जाता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एड के सच सामने आए। स्टोरी ज्यादा गोर नहीं बल्कि माइंड के अंदर के मॉइस्चर को दिखाती है कि कैसे ट्रॉमा के इंसान को दरिंदा बना देता है। सबसे भयानक बात ये नहीं थी कि एडी ने क्या किया, बल्कि ये है कि कैसे वो सालों तक नॉर्मल लोगों के बीच चुप कर जीता रहा। अगर एक आदमी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगे तो क्या पहचान पाओगे कि अंदर मॉन्स्टर है? अगर आपको ट्रू क्राइम, साइकोलॉजिकल हॉरर और रियल लाइफ डार्क स्टोरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज डिस्टर्बिंग बट ग्रिपिंग एक्सपीरियंस है। ये 7.8 की रेटिंग मिला और ये सब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और मैं बोलूंगा ये सीरीज सबके लिए नहीं है, इसलिए सब कोई नए देखे तो अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर। और हाँ गाइस, वीडियो को शेयर करो। क्या कर रहे हो आप? सबके भाई रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेगा। तो मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।